हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी एनालिसिस जो है करने वाला हूं। इससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लीट के ही 2011 से लेकर 2018 तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सब की एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बना दी है। उन सभी का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उनको वीडियो को देख लें। आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन आपको किस एरिया से पूछे जाते हैं और रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस का भी आपको आइडिया मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको इन पेपर्स की PDF भी चाहिए तो आप जीनियस कोचिंग सेंटर का जो ग्रुप है टेलीग्राम पर उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स पंजाब यूनिवर्सिटी लीट का 2019 का पेपर। इस पेपर में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आए हैं 100 मार्क्स के, और जो टाइम दिया गया है आपको वो 100 मिनट का दिया गया है। जबकि इससे पहले जो पेपर मैंने डिस्कस किए हैं 2011 से लेकर 2018 तक, वो सारे के सारे पेपर्स आपके जो क्वेश्चंस थे उसमें वो 75 क्वेश्चंस थे और 75 मार्क्स का ही वो जो है पेपर होता था। लेकिन 2019 ऑनवर्ड्स और जो भी आपका 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी लीट का पेपर होगा उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन ही आएंगे। इस पैटर्न में क्या है, आपका एडिशनल आपकी जो है इंग्लिश और साथ में आपकी रीजनिंग भी ऐड कर दी गई है प्रीवियस ईयर पैटर्न में। प्रीवियस ईयर जो 75 मार्क्स का पैटर्न था वो कुछ इस तरह था। आपका इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आपके जो इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेज हैं वो उनसे आता था, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से, और जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग, और साथ में एनवायरनमेंट के भी कुछ क्वेश्चन होते थे। लेकिन 2019 ऑनवर्ड्स अब आपके जो है इंग्लिश, रीजनिंग के भी जो है क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए हैं, और इस तरह से आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो कितने हो गए हैं, अब 100 हो गए हैं। अब जो 2020 में पेपर आएगा उसमें भी आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे, टोटल 100 मार्क्स, और टाइम भी आपको 100 मिनट दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म फैक्टर इज़ द रेशो ऑफ। फॉर्म फैक्टर बेसिकली किसकी रेशो होती है? फॉर्म फैक्टर होता है आपका बेसिकली RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपका पीक फैक्टर अगर पूछा जाता तो ये हो जाती है आपकी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू। तो ये दोनों आपकी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, फॉर्म फैक्टर भी और पीक फैक्टर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज़ लेफ्ट इन द सर्किट, यानी कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, अगर उसको जो है कनेक्ट नहीं करते हैं सर्किट में तो उससे जो है क्या रिज़ल्ट होगा? इससे होगा क्या आपका, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग विल बी गेट ओवर हीटेड ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट एंड मे बी गेट्स डैमेज्ड। अगर आप जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की उसको आप लेफ़्ट छोड़ देते हैं तो इससे आपकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो डैमेज हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ हैवी करंट एंड ड्यू टू ओवर हीटिंग इट विल गेट डैमेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ DC शंट जनरेटर builds up 230 volts when driven in clockwise direction. Now if it is driven in anti-clockwise direction with other things remain unchanged then the voltage buildup is। एक DC शंट जनरेटर है जो कि 230 वोल्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट पे, अगर उसको क्लॉकवाइज में जो है चलाया जा रहा है या डिराइव किया जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपकी अब जो DC शंट जनरेटर की डायरेक्शन है, जो ड्राइवन डायरेक्शन है, उसको क्लॉकवाइज से अगर एंटी क्लॉकवाइज कर दिया जाता है और बाकी चीज़ें अनचेंज्ड रखी जाती हैं यानी कि सेम रखी जाती हैं, तो जो वोल्टेज बिल्डअप है वो जो है आपका कितना होगा इस बार? ये जो है अगर आप देखा जाए DC शंट के केस में ये जो है क्या होगा आपका, पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि DC की बात हो रही है यहाँ पे आपकी। नेक्स्ट है, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से आप किस चीज़ को नहीं निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली इनमें से कौन सी चीज़ आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफॉर्मर पे परफॉर्म करके आप नहीं निकाल सकते हैं? वो है आपका क्या, कोर लॉसेज। जो कोर लॉसेज होते हैं आपके उनको आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके परफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ओपन सर्किट टेस्ट जो होते हैं ट्रांसफॉर्मर के वो परफॉर्म करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ 3-phase स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग एट अ स्लिप ऑफ 4% इज़, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पूछी गई है एक 3-phase इंडक्शन स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर की, और जो स्लिप दे रखी है आपकी वो है कितनी, 4% है। तो इस केस में आपकी जो आरपीएम में स्पीड निकल के आएगी रोटेशन पर मिनट, ये हो जाएगी आपकी 2880 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेप एंगल ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हैविंग 8 स्टेटर पोल एंड 6 रोटर पोल्स। एक स्टेप एंगल पूछा, बेसिकली एक जो है आपके पास परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर है, उसका स्टेप एंगल पूछा गया है अगर उस जो स्टेपर मोटर है उसमें जो स्टेटर के पोल्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं, और जो रोटर है उसके जो पोल्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो इस तरह की स्टेपर मोटर का जो आपका स्टेप एंगल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्स बाइस करंट इन अ पी एन डायोड इज ड्यू टू। रिवर्स बाइस जो करंट होता है पी एन डायोड में वो किस वजह से होता है। आपको पता होगा कि जब पी एन डायोड को हम फॉरवर्ड वाइस करते हैं तो आपका जो करंट फ्लो करता है वो आपका माइनॉरिटी कैरियर्स एज वेल एज आपका मेजॉरिटी कैरियर्स, उन दोनों की वजह से फ्लो करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिवर्स बाइस्ड की तो आपका जो करंट है केवल और केवल माइनॉरिटी कैरियर्स यानी कि आंसर ए की वजह से ही फ्लो करता है। नेक्स्ट बीजेटी जो है किस तरह का डिवाइस है, एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किस तरह का जो है डिवाइस है, ये है आपका करंट कंट्रोल डिवाइस। इसी के कंपैरिजन में अगर हम एफईटी की बात करें वो क्या है, आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज डिवाइस है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपका 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे एक जो है पूछा गया है कि कौन सा डिवाइस है इनमें से जो कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है। ये क्या है आपका थर्मोकपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी इज़ यूनिपोलर डिवाइस बिकॉज, ये जो है आपका एक यूनिपोलर डिवाइस है। क्यों है ये यूनिपोलर डिवाइस, बिकॉज आईडी कॉन्स्टिट्यूट्स आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यानी कि यहाँ पे जो आपका ड्रेन करंट फ्लो करता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की वजह से, या तो वो आपका प्योरली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है या प्योरली आपका वो होल्स की वजह से होता है। अगर आपका जो है पी चैनल, अगर आपने जो है एफईटी की बात करी है तो आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ड्रेन करंट फ्लो करेगा। अगर आप एन चैनल एफईटी की बात करते हैं तो ड्रेन करंट आपका जो है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, उसमें आपका माइनॉरिटी कैरियर्स का कोई रोल नहीं होता। इसीलिए जो भी यहाँ पे करंट फ्लो करता है एफईटी में वो आपका केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर्स आइदर इट विल बी होल और इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एफईटी की अगर बीजेटी की अगर बात करें इसी कंपैरिजन में तो वहाँ पे फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का सम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज़ नियरली। ये फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपल फैक्टर पूछा गया है एक फुल वेव रेक्टिफायर का, ये होता है आपका कितना, 0.48 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल ओप एम्प। आप जानते हैं कि जो आउटपुट इम्पीडेंस है एक आइडियल ओप एम्प का वो जो है कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और जो इनपुट इम्पीडेंस है आइडियल ओप एम्प का वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज़ विल गिव मोस्ट स्टेबल आउटपुट ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा ऑसिलेटर स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात की है कि स्टेबल आउटपुट जो है ऑसिलेशंस प्रोवाइड करेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट है आपका कौन सा, क्रिस्टल ऑसिलेटर इज़ द मोस्ट स्टेबल आउटपुट गिविंग ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, एक्सक्लूसिव और या एक्सोर लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम यूजिंग। जो आपका एक्सोर गेट है ये आप किससे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जेके फ्लिप फ्लॉप विद जे इक्वल्स टू 1 एंड के इक्वल्स टू 1 हैज़ अ 20 किलो हर्ट्ज क्लॉक इनपुट, द क्यू आउटपुट इज़। तो क्यू आउटपुट जो है आपका इस केस में क्या होगी, एक जे के फ्लिप फ्लॉप है जिसमें कि आपका दोनों जे और के दोनों को जो है 1-1 दिया गया है। तो इस केस में आपकी जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, 10 किलो हर्ट्ज स्क्वायर वेव की फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन आपका जो है पीछे प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया था वहाँ पे।
क्वेश्चन है कैलकुलेट पावर इन ईच साइड बैंड इफ़ पावर ऑफ कैरियर वेव इज़ 176 वोट एंड देयर इज़ 60% मॉड्यूलेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो यहाँ पे आपका जो है ईच साइड बैंड में पूछा गया है कितनी पावर होगी आपकी, कैरियर को सप्रेस कर दिया गया है। तो ईच साइड बैंड में जो पावर निकल के आती है आपकी, ये जो है कितनी निकल के आ जाएगी, 15.84 वोट के बराबर। ये था आपका इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन। अब है आपका कंप्यूटर सेक्शंस के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके पास एक प्रोग्राम दे रखा है हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। यहाँ पे एक कैरेक्टर जिसमें कि एक स्ट्रिंग है स्मॉलर और एक इंट वेरिएबल a डिक्लेयर किया गया है जिसके अंदर 100 जो है क्या कर दिया गया है, हमने इनिशिएट कर दिया है। इसके बाद एक printf में यहाँ पे एक जो है कंडीशन दी गई है, तो इसमें जो printf आएगा आपका वो जो है निकल के आएगा कितना, ग्रेटर। जब आपकी इस कंडीशन को कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया गया है, जब आप इसे कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका, ग्रेटर। नेक्स्ट है फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। 3 वेरिएबल्स इंट टाइप के डिक्लेयर किए गए हैं, a इक्वल्स टू 100, b इक्वल्स टू 200 एंड c इक्वल्स टू 300। इफ़ नॉट a इज़ ग्रेटर देन 50, b is 300 and c is 400, then a b c तीनों की वैल्यू जो है यहाँ पे पूछी गई है। तो इसमें क्या आएगी आपकी 100, 200 और 400, यानी कि a की जो वैल्यू होगी आपकी वो 100, b की 200 और c की आपकी कितनी, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ काउंट इन द प्रोग्राम विल बी हैश इंक्लूड stdio.h। फिर से एक मेन फंक्शन है, इंट आई इनिशियलाइज किया गया है 0 से, एक है इंट काउंट जिसको इनिशियलाइज किया गया है आपका 0 से। एक वाइल लूप यहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि चलेगा आपका जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 255 के। उसके बाद आपका प्रिंटफ हो जाएगा क्या, आई की वैल्यू जो है प्रिंटफ हो जाएगी और आई की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा 3 से एंड काउंट को बढ़ा दिया जाएगा आपका, काउंट जिसको कि इनिशियलाइज किया गया है 0 से, देन काउंट को आपको प्रिंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू ही पूछी गई थी। 255 में आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि कितने पे ये जो है 3 से डिवाइड होगा, उतना ही आंसर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 86। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजर्व्ड की इन सी। सी के अंदर कौन सा एक रिजर्व्ड की नहीं है, ये जो है पूछा गया है 44th क्वेश्चन में। यह है आपका क्या, प्रिंट। प्रिंट एक रिजर्व की नहीं है, प्रिंटफ है। प्रिंटफ तो एक्चुअली एक फंक्शन है, की यहाँ पे सारे हैं, केस, डिफ़ॉल्ट और ऑटो। व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू टू बी रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि एक प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या वैल्यू जो है, एक करेक्ट वैल्यू जो है प्रोग्राम के द्वारा रिटर्न की जाती है, ये होती है क्या, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन what will be the output of the program हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। कैरेक्टर टाइप का एक ch वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, इंट टाइप का i, फिर आपका ch में एक वैल्यू दी गई है क्या, g, फिर i में क्या प्रिंट होगा, ch माइनस a जो है यहाँ पे प्रिंट होगा। ch में आपकी क्या वैल्यू है, g, और माइनस a प्रिंट हो जाएगा एंड देन i की वैल्यू। तो यहाँ पे जो है g माइनस a जो डिफरेंस है आपका निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 ये हो जाएगा आपका कितना, 6, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन ऑफ एन rm कमांड इज़ यूज्ड टू रिमूव अ डायरेक्टरी विद ऑल इट्स सब डायरेक्टरीज। तो इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, बेसिकली -r। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग सी डिक्लेरेशन। ये एक सी डिक्लेरेशन आपके दे रखी है, यहाँ पे आपका एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल यूज़ किया गया है। एक्चुअली जो है ये आपका जो है डेटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको हम स्ट्रक्ट बोलते हैं, स्ट्रक्ट और यूनियन। इसके बाद शॉर्ट एस डिफाइन किया गया है, यूनियन, फ्लोट वाई, यूनियन भी आ गया फिर आपके पास, यूनियन के अंदर फ्लोट वाई, लॉन्ग जेड, देन उसके बाद यू और टी। देन पूछा गया है एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप शॉर्ट, फ्लोट, लॉन्ग ऑक्यूपाई 2, 4 और 8 बाइट्स।
यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं किस टाइप के, शॉर्ट, फ्लोट और जो लॉन्ग टाइप के जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं वो आपके 2 बाइट, 4 बाइट और 8 बाइट रिस्पेक्टिवली जो है मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दैन द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द टी, जो टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे आपकी वो कितनी हो जाएगी, 18 बाइट, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंसेप्ट अलाउज यू टू रीयूज़ द रिटन कोड। रिटन कोड को आप जो है दोबारा से यूज़ कर सकें, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, इनहेरिटेंस C++ का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें से कौन सा जो है पॉलीमॉर्फिज्म को जो है एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली, ये बता रहा है आपका सी क्या बता रहा है आपका, पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, सेम जो नेम है उसको हम यूज़ करते हैं 2 बार 3 बार, लेकिन आपकी जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की जो रिटर्न किए जा रहे हैं या पास कराए जा रहे हैं उनको हम डिफरेंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है मैकेनिकल सेक्शन से है। तो क्वेश्चन है आपका द ड्राइनेस x फ्रैक्शन ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इज़ टेकन एज, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट इंजन से आपका क्वेश्चन है ये, अ साइकिल cyclic heat engine operates between a source temperature of 927 degree Celsius and a sink temperature of 27 degree Celsius. What will be the maximum efficiency of the heat engine? तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी पूछी गई है हीट इंजन की, ये हो जाएगी कितनी, 75% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड व्हाट, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमें एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है यूनिट सेंटीग्रेड से, तो आपको जो है इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन T डिवाइडेड बाई J, ये आपका एक रिलेशन दे रखा है। यहाँ पे जो G है ये बेसिकली क्या डिनोट करता है, G डिनोट करता है यहाँ पे क्या, रिजिडिटी जो है डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैंटिलीवर बीम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड इज़, फ्री एंड पे ये जो है क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के लिए इनमें से चारों में से कौन से सेंटेंस आपके जो हैं क्या हैं, ठीक हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो 1 to 4 है, फर्स्ट सेंटेंस है आपका क्या, यानी कि जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है इज़ एप्लीकेबल टू आइडियली इन कंप्रेसिबल फ्लूइड, ये आपकी ठीक बात है। नेक्स्ट है द ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर forces are only considered in Bernoulli's equation, and the last one is the heat transfer into or out of fluid should be 0 to apply Bernoulli's principle. Next question है what is the correct formula for Euler's equation of motion। यहाँ पे आपका बताया गया है कि रो आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, p आपका प्रेशर फोर्स है, G एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, V वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रीमलाइंस, पाथ लाइंस एंड स्ट्रिक लाइंस आर वर्चुअली आइडेंटिकल फॉर, ये आपका हद से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 7 से 8 साल के जो प्रीवियस ईयर अगर देखोगे तो 4 से 5 बार कम से कम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका C, स्टडी फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू शाफ्ट्स A and B are made of same material. The diameter of shaft B is twice that of shaft A. दो शाफ्ट हैं A और B जो कि सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, लेकिन जो डायमीटर है शाफ्ट B का वो ट्वाइस है दैट ऑफ द शाफ्ट A. The ratio of power which can be transmitted by shaft A to that of shaft B. तो अब हमें एक रेशो बतानी है पावर की जो कि ट्रांसमिट होगी बाय द शाफ्ट A टू द शाफ्ट B। ये आपकी कितनी निकल के आएगी, ये आ जाएगी 1/8। ये भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिट्स ऑफ रैंकिन साइकिल द
द हाईएस्ट एफिशिएंसी ओकर्स फॉर। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी इनमें से किस साइकिल के लिए ओकर होती है? ये होता है रीजनरेटिव साइकिल के लिए। नेक्स्ट है आपका द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी ग्रेड्स। यहाँ से आपका सिविल सेक्शन स्टार्ट होता है। जो OPC है आपकी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको हम क्लासिफाइड करते हैं कितने ग्रेड्स में? इसको हम क्लासिफाई करते हैं बेसिकली किस में? 3 ग्रेड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज़ नॉट प्रीफर्ड। इनमें से कौन सी ब्रिक को हम जो है प्रीफर नहीं करते हैं? ये हम क्या है? क्लैंप बर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हेडर कोर्स इन इंग्लिश बॉन्ड टू अवॉइड वर्टिकल जॉइंट। वर्टिकल जॉइंट को अवॉइड करने के लिए हमें क्या जो है पुट करना चाहिए? ये होगा आपका क्वीन क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट्स इज़ नॉट डिज़ायरेबल। एग्रीगेट्स की कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से चारों ऑप्शन में से डिज़ायरेबल आपकी नहीं होती है? वो है आपकी क्या? एंगुलर शेप। एंगुलर शेप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट डायमेंशन चेंजेस ड्यू टू लोडिंग इज टर्म एज। लोडिंग की वजह से जो परमानेंट डायमेंशंस में चेंज आता है इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली क्रिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। ये हो जाएगा आपका क्या? ओवर रेनफोर्स्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो लीड्स टू डिस्टर्बेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सोइल। ये बेसिकली क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका बी, फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइंस बिटवीन द पॉइंट्स इन ए कंटूर लाइन। जो कर्व्स आपकी यूज़ की जाती हैं लाइंस को ड्रॉ करने के लिए बिटवीन द पॉइंट्स इन ए कंटूर लाइन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड फ्रेंच कर्व्स। नेक्स्ट है द डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ हाईवेज डज नॉट इंक्लूड। जो आपका डिज़ाइन है हाईवेज का उनमें जो है क्या इंक्लूड नहीं होता है? बेसिकली क्या? सेटलमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर का इनमें से क्या डिसएडवांटेज है? वो है आपका स्पैन लेंथ। नेक्स्ट है आपका पूछा गया है 1 बार प्रेशर इज इक्वल्स टू। 1 बार प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है? ये होता है आपका कितना? 100 किलो पास्कल के बराबर। ये फिजिक्स से आपके क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इन चारों में से डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है? ये है आपकी कौन सा? रेनॉल्ड्स नंबर। बाकी डेंसिटी, प्रेशर, विस्कोसिटी इन सब की जो है डायमेंशंस हैं आपकी। नेक्स्ट है हाउ मेनी जी मॉल्स ऑफ एस आर देयर इन 22 ग्राम ऑफ H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है एक्चुअली। ये जो H2SO4 में आपका जो है पूछा गया है कि एस की जी की वैल्यू जो है बताइए। ये आपका निकल के आएगा कितना? 0.2245 के बराबर। नेक्स्ट है सिलेंडर कंटेन 8 ग्राम ऑफ हीलियम, 40 ग्राम ऑफ नियॉन, 80 ग्राम ऑफ आर्गन। मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड्स 428 रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी मोल्स ऑफ हीलियम आर देयर इन द सिलेंडर। नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं आपके हीलियम के, कितने होंगे इस सिलेंडर के अंदर? ये हो जाएंगे आपके कितने? 2। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ द इन्वर्स ऑफ। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ये बेसिकली किसका इन्वर्स होता है? ये होता है आपका डेंसिटी का। नेक्स्ट है हाउ मैनी ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl, हाउ मैनी ग्राम ऑफ NaCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 लीटर ऑफ 0.6 m सॉल्यूशन। तो कितना ग्राम आपको NaCl रिक्वायर्ड होगा? ये होगा आपका 88 ग्राम NaCl। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी फंक्शन फॉर ए लिक्विड इज़ गिवन एज। हीट कैपेसिटी फंक्शन दे रखा है आपका यहाँ पे ये, वेयर टी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? टेम्परेचर को एक्सप्रेस्ड इन सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विद हीट कैपेसिटी इफ़ द टेम्परेचर इज़ एक्सप्रेस्ड इन आर। तो रिलेशन ऑफ टेम्परेचर पूछा गया है हीट कैपेसिटी का। अगर जो आपका टेम्परेचर है उसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं आर से, तो ये हो जाएगा आपका निकल के कितना? हीट कैपेसिटी इज़ इक्वल्स टू 276.4 प्लस 0.071 आर के बराबर।
नेक्स्ट है 14 पैसा इज़ इक्वल्स टू कितने पास्कल्स के बराबर ये जो है होता है बेसिकली, ये होगा आपका 275.64 किलो पास्कल के बराबर। इफ़ द ओपन एंड मैनोमीटर्स ओपन एंड इज़ क्लोज्ड एंड इन द ब्लैंक एरिया देयर इज़ अ वैक्यूम द मैनोमीटर मेजर्स, तो मैनोमीटर आपका क्या मेज़र करेगा, ये मेज़र करेगा आपका किसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 1 kg ऑफ ब्यूटेन इज़ बर्न विद O2, ऑक्सीजन के साथ अगर 1 kg ऑफ ब्यूटेन को बर्न किया जाता है देन हाउ मच kg ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस बाय 40 kg ऑफ ब्यूटेन, ये आपका जो है कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 121.38 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकल विद मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, इनमें से किन केमिकल में मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन जो है पोटेंशियल है वो है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि इन चारों में से ग्रीन हाउसेज एग्जाम्पल गैसेस के एग्जाम्पल कौन से हैं, ये है आपके ये CO2, CFC एंड CH4, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबक्शन ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज़ कॉल्ड, बेसिकली जो अमाउंट ऑफ हीट आपकी लिबरेट होती है अगर एक यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, आपकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी गैस इज़ ऑब्टेन्ड बाय द क्रैकिंग ऑफ, लेबोरेटरी जो गैस है ये बेसिकली ऑब्टेन्ड होती है बाय द क्रैकिंग ऑफ केरोसिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, इन चारों में से कौन सा वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस जो है क्रिएट नहीं करता है, यह है आपका क्या, बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड डिजॉल्व पर लीटर गिव्स 84 ppm हार्डनेस, ये हो जाएगा आपका कितना, A 70.56 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है आपका टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स यानी कि TDS कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, आप वाटर के अंदर जो आपके TDS हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं इनमें से किस मेथड के द्वारा, वो है आपका क्या, इन सभी से आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस जो कि RO होते हैं आपका, और डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, ये होता है आपका क्या, Fe2O3H2O। एजुमिथल क्वांटिटी नंबर एक्चुअली रिप्रेजेंट, जो एजुमिथल क्वांटम नंबर है ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है आपका सब सेल्स को। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, न्यूक्लियस के अंदर आपके जो है क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके जो है यहाँ से इंग्लिश प्लस रीजनिंग स्टार्ट होती है। द जोक वाज इन बैड टेस्ट, ये आपका प्रीपोजिशन थी। नेक्स्ट है पिकअप द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे पिकअप करना है, द शॉर्ट हेयर शूट्स हर, ये आपका जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई नेबर इज़ डैश एन ऑपरेशन टुमारो 93, ये हो जाएगा आपका क्या, हैविंग, माई नेबर इज़ हैविंग एन ऑपरेशन टुमारो। नेक्स्ट है डैश सैटरडे वी गो शॉपिंग, इस सैटरडे हम जो है शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, ये हो जाएगा आपका एवरी सैटरडे वी गो फॉर शॉपिंग, ये आपका कंटिन्यूटी जो है दिखाई गई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट है एम्प्टी वेसल्स द मोस्ट साउंड, जो एम्प्टी वेसल्स हैं वो क्या करते हैं, मेक द मोस्ट साउंड, तो आपका इसमें और भी ऑप्शंस थे, क्रिएट, हियर और प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वाज डार्क आउट इनसाइड सो आई डैश अ मैच, ये हो जाएगा आपका क्या, लिट अ मैच। नेक्स्ट है आपकी एक सीरीज़ दे रखी है, आप देखेंगे यहाँ पे 104, 109, 115, 112 और 122, 130, तो इंक्रीमेंट आप देखेंगे कितने कितने का हो रहा है यहाँ पे आपका 5, 6, 7 और 8। देन जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 9 का, देन आंसर विल बी 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप पर्पस को इस तरह से लिखा जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा होगा, हर 2 कैरेक्टर्स, जो लास्ट कैरेक्टर है उसको एज इट इज़ रखा गया है
और जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स हैं उनको रिवर्स करके रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट थे PU, तो उनको UP से रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर से RP, उनको PR से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर से OS, उनको रिप्रेजेंट किया गया है SO से। तो यही सेम पैटर्न अगर हम वाटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका लास्ट वर्ड यानी कि R एज इट इज़ रह जाएगा, WA आपका AW हो जाएगा और TE आपका ET हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका मैच करता है 98 में वो हो जाएगा आपका CAWETR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉग को अगर आप 26 लिखते हैं तो कैट को आप जो है क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 24। या आपका लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन से क्वेश्चन है। अ मैन गोज़ 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है आपका मान लिया यहाँ पर, और जो मैन है वो 3 किलोमीटर जो है आपका ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। ये आपका जो है बी पॉइंट पे पहुँच जाता है। देन वो इस बी पॉइंट से एक राइट डायरेक्शन यानी कि एक राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर आपका चलता है। तो इन दोनों पॉइंट में आपका मिनिमम डिस्टेंस जो है पूछा गया है। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5, यानी कि आंसर बी के बराबर। तो ये था आपका पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। होप सो आपको पूरी एनालिसिस समझ में आई होगी। इससे पहले अगर आपने जो प्रीवियस एनालिसिस वीडियोज़ है वो नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे जीनियस कोचिंग सेंटर का जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।